नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। दैट इज़, तो हमें ये बताना है कि जो a प्लस बी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन तो ज़ीरो होगी, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन तो ज़ीरो होगी और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल होगी, ठीक है। मतलब अगर दोनों की वैल्यू हम फाइंड करें तो या तो 90 से कम आएगी या 90 के इक्वल आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, और जीरो से हमेशा ज़्यादा आएगी, जीरो के इक्वल नहीं आएगी। इस रिलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे इसका क्वेश्चन में कुछ काम नहीं है, बट ये आपको रिलेशन इसलिए दे रखा है क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू इससे बाहर जाती है तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि वो अंडर कंडीशन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि ए जो है, ठीक है, वो क्या है? ग्रेटर देन है बी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन में भी ए माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ए को इन्होंने बड़ा बता दिया है, क्वेश्चन में गिवन है। तो फाइंड ए एंड बी, मतलब ए और बी की वैल्यू आपको बतानी है, एंगल ए एंड बी की। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है हमें? tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। एक तो ये क्वेश्चन दे गिवन है हमें, तो tan a प्लस बी, और tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? तो tan 60 डिग्री। अभी हमने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में करा था, उसका आंसर ही आया था tan 60। तो यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी का क्या वैल्यू आ गया? तो a प्लस बी जो आ गया वो है 60 डिग्री। ये हमें एक इक्वेशन मिल गई है, यहाँ से इसे नाम दे देते इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एंड एक और क्या दे रखा है हमें? 10, ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1/√3। अगर देखा जाए तो 1/√3 होता है tan 30 की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? a माइनस बी की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे? tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गई हमें। अब कुछ भी नहीं है, 1 और 2 को आप क्या कर दिए, ठीक है, सबट्रैक्ट या ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 और 2, देन वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, अब a प्लस बी इज इक्वल टू हो रहा है 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 30 डिग्री। अब आप देखिए, जब ऐड करना है तो कोई साइन तो चेंज होंगे नहीं, जो एक्चुअल फॉर्म में लिखा हुआ है इक्वेशन उसी को लिख देंगे। प्लस माइनस का बी है तो कट हो जाएगा, a और a क्या हो गया आपका? 2a। तो 2a की वैल्यू क्या हो गई? 60 और 30 मिलकर 90। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 90 डिग्री अपॉन 2। तो 2 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 45। मतलब यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई हमारी? एंगल a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। जब एंगल a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई है तो एंगल b की वैल्यू क्या होगी? तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी a की वैल्यू को रख लीजिए तो b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम अब इसे सॉल्व। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में हम अगर इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ गई हमें? 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू क्या होगा? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। देखिए, ये एक एक स्टेप क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि बोर्ड की जो एग्ज़ाम रहती है वहाँ पर स्टेप मार्किंग रहती है। यदि आप स्टेप ही कट कर जाएंगे या डायरेक्ट वैल्यू लिखने लग जाएंगे, डायरेक्ट आंसर लिखने लग जाएंगे, तो वो ऐसा माना जाता है चेकिंग में कि आप कहीं से या तो देख कर लिख रहे हैं या आपने शॉर्ट में बस ऐसे ही कर दिया है चीटिंग करके।
यदि आप एक एक स्टेप लिखते हैं तो आपकी स्टेप मार्किंग काउंट होती है और आपको एक एक स्टेप के नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 में से 45 गया तो एंगल बी की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके दोनों आंसर आ गए, एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया और एंगल बी इज इक्वल टू 15 डिग्री आ गया। और देखिए आप ए बड़ा है बी से, तो यहाँ पर दिख भी रहा है 45 डिग्री ग्रेटर है किससे, 15 डिग्री से। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। आपने देखा होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दोनों जो रिलेशन दे रखे थे उससे हमने दो इक्वेशन फाइंड करी और दो इक्वेशन से अब आप सब्सटीट्यूट एलिमिनेशन मेथड कोई सी भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने एलिमिनेशन लगाया था कि बी से बी एलिमिनेट हो गया और ए की वैल्यू फाइंड कर ली और ए के थ्रू हमने फिर बी की वैल्यू फाइंड कर ली। इस तरीके से क्वेश्चन भी सिंपली सोल्व तो हो गया है, ठीक है।